तक सब तक जाना चाहिए। अभी मुझे अच्छा लगा कि राजस्थान के एक पेपर में छपा था मेरा जी। फोटो। नमस्कार, इस समय मौजूद हूँ जनपद संत कबीर नगर के दनघटा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक गणेश चंद्र चौहान जी के कार्यालय पर, और आज हम बात करेंगे निकाय चुनाव को लेकर के। यहाँ के दनघटा विधानसभा में टोटल 2 नगर पंचायत है, एक हरिहरपुर और एक हैसर बाजार दनघटा, जिसको लेकर के हैसर बाजार दनघटा में नगर चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी में खींचातानी बा, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में 13 लोग दावेदारी कर रहे हैं, जोने में 3 लोग बागी हो गए बाटे। आज बात कर लोकप्रिय विधायक दनघटा गणेश चंद्र चौहान जी से और इस निकाय चुनाव को लेकर। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, नगर पंचायत हैसर बाजार दनघटा में भारतीय जनता पार्टी से कुल 13 लोग दावेदारी कर रहे थे, जिसमें 3 लोग बागी हैं, क्या कहेंगे सर? बागी हैं, कुछ समय के लिए मान लीजिए पर्चा दाखिल किए हैं, आवेश में रहे, परिश्रम किए थे, लेकिन उन सबको समझा के एक दिशा में अपने विचार का विजय कराया जाएगा। कमल के फूल का विजय श्री हासिल होगा, और हम सब के लिए प्राथमिकता है कि पार्टी से प्रत्याशी जो भी रहा उसका विजय होना चाहिए, अपने विचार का विजय होना चाहिए। और धनघटा नगर पंचायत में जिस प्रकार से आम जनमानस सबका साथ सबका विकास को प्राथमिकता देते हुए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, श्रद्धेय मोदी जी के सत्कर्मों का, उनके द्वारा धरातल तक लाए गए कामों का विश्वास कर रही है, उन कामों पर विश्वास कर रही है, उससे जुड़कर, और रिंकू मणि के साथ है। मैं उन सब लोगों से लगातार वार्ता भी चल रहा है, मैं प्रयास कर रहा हूं कि वो लोग भी अपना विचार भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर काम करें, जिससे कमल के फूल का विजय श्री हासिल हो। वहीं पे देखा जा रहा है एक तरफ समाजवादी पार्टी समझ नहीं पा रही है और खींचातानी है प्रत्याशियों का बदलना, और उसमें आप के भी 3 बागी हैं, और इस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा कि देखिए, समाजवादी पार्टी की खींचातानी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की देन है जी। जिस प्रकार से आम जनमानस के मन पर भारतीय जनता पार्टी का विचार अपना प्रभाव डालते हुए धरातल तक, निचले स्तर तक, जहां कोई जातिवाद नहीं, जहां कोई पंथवाद नहीं, कोई संप्रदायवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करता हुआ एक एक योजना धरातल तक आ रहा है, जिसके कारण से अनवरत भारतीय जनता पार्टी का विजयश्री हासिल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी या जिनको भी अधिकृत करती है उनके पक्ष में आम जनमानस खड़ा हो रहा है। उसी कारण से समाजवादी पार्टी अनवरत हर घंटे पर, अभी देखा जा रहा है संत कबीर नगर की स्थिति ऐसी है कि आधे घंटे बाद, आधे घंटे पहले परिणाम ऐसे बदल रहे हैं जैसे बिछब, मतलब एकदम किसी भी प्रकार का जैसे कोई निर्णय विहीन समाजवादी पार्टी का नेतृत्व हो गया है। अब देखिए आगे क्या होता है, किससे लड़ना है। अभी आज पता चल रहा है कि किसी और का भी ऐसे टिकट हो गया, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं यह जान रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का विजयश्री होगा, भारतीय जनता पार्टी के विचार का विजयश्री होगा, और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी में हर बूथ पर एक एक कार्यकर्ता लगकर अनवरत कार्य कर रहा है, अनवरत अपने विचार के विजय के लिए काम कर रहा है, और निश्चित है विजयश्री हासिल होगा। विधायक जी, एक देखा गया हैसर बाजार दनघटा में आवाम की आवाज बाहरी भगाओ और नगर पंचायत में बहुत तेजी से वायरल, एक पोस्टर भी लगा था जगह जगह, इस पे क्या कहेंगे? हमने अभी कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से जातिवाद नहीं, क्षेत्रवाद नहीं, पंथवाद नहीं, संप्रदायवाद नहीं, सबका साथ सबका विकास को लेकर काम करती है, और जिसके कारण से ये बाहरी है कौन, उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी ने एक विश्वास के साथ टिकट दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर उस विश्वास को कायम करने का और विजयश्री हासिल करने का काम करेंगे। वहीं आपकी विधानसभा में एक और नगर पंचायत था हरिहरपुर, जिसे विजय पाल जी काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी से लगे रहे, और एकाएक उनका टिकट काट करके एक जो समाजवादी पार्टी से नेतृत्व कर रहे थे उनको टिकट दे दिया गया है। नेतृत्व का निर्णय जो आया, भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं, लोकतंत्र का अगर सही अर्थ देखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में
भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता। जी। अगर निर्णय आया है तो जो निर्णय आया है उसके साथ एक एक कार्यकर्ता मिलकर दिन रात एक करके विजयश्री हासिल करेंगे और निश्चित अपने विचार का विजयश्री। और जो जिनको भारतीय जनता पार्टी ने नगर पंचायत हरिहरपुर से प्रत्याशी बनाया है और दर्जनों मुकदमे हैं, कई दलितों के हत्या जैसे अपराध है और टिकट देना, क्या इस पे क्या कहेंगे? पार्टी ने जो भी निर्णय लिया होगा सबको संज्ञान में लेकर लिया होगा। अगर कुछ बातें ऐसे कुछ है तो उसको देखा जाएगा। वो वायरल हो रही है, उनके इतिहास की जो अपराध की लिस्ट है वो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। जो भी होगा उसके बारे में अगर नेतृत्व ने निर्णय किया है, मैंने कहा ना भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता है। उसमें अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने अगर निर्णय लिया होगा निश्चित अच्छा समझ के लिया होगा उसमें। और विधायक जी, यह देखा गया कि नगर पंचायत में एक बहुत तेज वीडियो वायरल होता है जिसमें आप एक आग बुझाने में सबसे अहम भूमिका निभा रहे हो, आग में कूद गए और बहुत तेज से वायरल हुआ, मिलियन लोग आपको सोशल मीडिया पे देखें। क्या पूरा ये मामला था? देखिए, पार्टी ने अगर एक मजदूर के बेटे को टिकट दिया और धनघटा विधानसभा के जनमानस ने उस मजदूर के बेटे को स्थान दिया तो निश्चित है एक मजदूर के ही स्थान पे रखा है। तो उस भाव से मैं हमेशा आम जनमानस के बीच में रहता हूँ, उसके दुख को अपना दुख, उसके सुख को अपना सुख मानकर अनवरत काम करता रहता हूँ। अभी चाहे वो आगजनी का यह घटना रहा हो, चाहे वह बाढ़ के क्षेत्र में नारायणपुर में रहा हो, वहां भी तमाम तरह से ऐसे लोग चर्चा कर रहे थे, चाहे वह ऐसे तमाम अनवरत ऐसी बातें आती रहती हैं जिसमें मैं अपने आप को एक धनघटा के सेवक के ही रूप में समझता हूँ। शेष लोगों की धारणा है वायरल कर रहे हैं तो उसमें कुछ मीडिया पत्रकार जगत के लोग और ऐसी विचारधारा को जितना प्रसार होना चाहिए होना भी चाहिए, अच्छा भी है। ऐसा अगर प्रचार प्रसार होगा, ऐसी बातों का लोग देखेंगे तो निश्चित है अन्य जगह के नेता भी, जो अन्य जगह के जनप्रतिनिधि भी इस दिशा में काम करेंगे और जिससे समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा आएगा और यह एक अच्छी राजनीति के लिए अच्छा विषय है। हर आदमी को, हर जनप्रतिनिधि को आगे बढ़कर ऐसे समाज के बीच में काम करना चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी और अपनी विचारधारा की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम किया हूँ जहाँ सेवा भाव में रहकर ही काम किया जाता है। सेवा के क्षेत्र में अनवरत मैं बाल्यकाल से लेकर अनवरत करते रहा हूँ। इस विचारधारा के कारण ही आज मैं इस स्थान तक पहुंचा हूं और मैं चाहता हूं कि ऐसे विचार का फैलाव होना चाहिए, ऐसे विचार को आम जनमानस तक सब तक जाना चाहिए। अभी मुझे अच्छा लगा कि राजस्थान के एक पेपर में छपा था मेरा फोटो, बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा केरल में छपा था, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसी विचारधारा के बढ़ावा होने से आम जनमानस में अन्य जनप्रतिनिधि भी ऐसे विषय से प्रेरित होकर वो समाज के दुख दर्द के लिए अपने को आगे रखते हैं। ये एक अच्छा विषय है, इसमें कोई। और विधायक जी, एक सबसे बड़ी बात यह है उठ के आ रही समाजवादी पार्टी में का 2 गोल हो गए, ये लोग बता रहे हैं कि चुनाव को लेकर के ये चर्चा बहुत तेजी से है। बहुत गोल होगा। ये मोदी जी का भाजपा है, ये योगी जी की भाजपा है, ये माननीय नड्डा जी की भाजपा है, अमित शाह की भाजपा है। कितने गोल होंगे कि इस गोल का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। लोग सोच रहे हैं कि ये आदमी आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। लोग तोड़ मड़ोड़ यही केवल रह गया, उनके पास नीतिगत कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाए। और भारतीय जनता पार्टी अपने कर्म के बदौलत, अपने रीति और नीति के बदौलत अनवरत विजयश्री हासिल कर रही है। नहीं, कहीं तो ऐसा नहीं है कि जिस तरह खींचातानी समाजवादी पार्टी में चली उसी तरह भारतीय जनता पार्टी में हो रही है? कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी दल नहीं, एक विचारधारा है। कहा वह एक व्यक्ति के ऊपर करते ही नहीं है। वहाँ ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ जन हैं जिन्होंने अपने जीवन को जलाकर पार्टी को निर्मित किया है, अपने पूरा जीवन लगाकर भारतीय जनता पार्टी को स्थापित और भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम कर रहे हैं। ऐसे भारतीय और नगर पंचायत हैसर बाजार धनघटा को बनाने में आपका अहम भूमिका है, काफी आपने प्रयास किया है, यहाँ की जनता को क्या कहेंगे? मैं धनघटा के आम जनमानस से अपील करता हूँ कि कमल के फूल पर बटन दबाकर जिस प्रकार से पहली बार नगर पंचायत बना है, वहां ट्रिपल इंजन की सरकार को स्थापित करके तिगुने गति से यहाँ विकास और एक आदर्श नगर पंचायत स्थापित करने में सहयोग प्रदान करें। यहाँ पे देखिए, हमारे साथ बात हुई हैसर बाजार धनघटा नगर पंचायत और हरिहरपुर नगर पंचायत को लेकर के,
और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ दनगटा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक गणेश चंद्र चौहान जी ने बताया, अभी तक लोग भारतीय जनता पार्टी में डबल इंजन की सरकार दो गुनी चाल पे काम कर रही थी, लेकिन अब विधायक जी ने कहा कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और जो विकास की गति होगी तीन गुनी होगी, जिसको लेकर के बात हुई है। अब बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।